आज है 31 जनवरी 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 50 करोड़ तक मंत्री करेंगे मंजूरी, महंगी परियोजनाओं पर योगी रखेंगे सीधी नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग की समीक्षा बैठक में परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को और पारदर्शी व तेज बनाने के निर्देश दिए। अब 50 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को विभागीय मंत्री, 150 करोड़ तक वित्त मंत्री और इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलेगी। सभी विभागों को 15 अप्रैल तक वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत करने को कहा गया है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए IIT और NIT से थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। ई रिक्शा पर सख्ती, 10 फरवरी से लागू होगी नो एंट्री व्यवस्था, रंगीन QR कोड से तय होगा जोन। कानपुर शहर में चल रही ई रिक्शा और ई ऑटो के लिए 10 फरवरी से नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू होने जा रही है। शहर को थाना स्तर पर 7 जोन में बांटा जाएगा और ई रिक्शा मालिक अब सिर्फ अपने गृह जोन में ही वाहन चला सकेंगे। 5 जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद वाहनों को जोन के अनुसार अलग अलग रंग के QR कोड दिए जाएंगे। बिना QR कोड या गलत जोन में वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल 65,000 में से केवल 22,000 वाहन ही फिट पाए गए हैं। आगरा में इलेक्ट्रिक बसेस की नई व्यवस्था, चार्जिंग पर फुटपाथ पर खड़ा होना होगा बंद। आगरा के फतेहाबाद रोड पर चार्जिंग के लिए आने वाली इलेक्ट्रिक बसेस को अब फुटपाथ पर खड़ा नहीं किया जा सकेगा। नगर आयुक्त ने फुटपाथ के नुकसान की शिकायत पर तुरंत ही आदेश जारी किया। उन्होंने मंडलायुक्त कार्यालय से रमाडा होटल तक चल रहे विकास और सफाई कार्यों का निरीक्षण किया और अधिशासी अभियंता दीपांकर सिंह को निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही शमशान घाट के सौंदर्यीकरण के लिए भी नगर आयुक्त ने कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया। बनारस में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 120 कर्मचारियों के क्वार्टर तोड़ी। बनारस रेल इंजन कारखाने के कैंपस में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल PPP मॉडल पर बनाया जाएगा। इसके लिए बरेका गेट के अंदर कर्मचारियों के आवास वाले क्षेत्र को चिन्हित किया गया। इस योजना के तहत 120 क्वार्टर तोड़े जाएंगे, जिसमें टाइप 2 के 24 और टाइप 1 के 96 आवास शामिल है। बरेका के इस टाउनशिप में लगभग 7 एकड़ रेलवे भूमि का चिन्हांकन किया गया और इसे रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंपने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया। ग्रेटर आगरा मास्टर प्लान 2041, स्मार्ट सिटी हब और 58 गांव का विकास तय। आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 14,480 हेक्टेयर में ग्रेटर आगरा अर्बन सेंटर का विकास किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 2041 के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट स्थानीय अधिकारियों को प्रस्तुत किया। योजना में IT, पर्यटन और गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक में अधिकारियों को यह भी बताया गया कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के 105 सुझाव को ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। आगरा में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, संजय प्लेस में प्रदर्शन, 5 डे वर्किंग की मांग। उत्तर प्रदेश के आगरा में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का असर दिखा। सार्वजनिक, निजी, विदेशी, क्षेत्रीय, ग्रामीण और सहकारी बैंकों के कर्मचारियों ने एक साथ हड़ताल की। इस दौरान संजय प्लेस स्थित LIC बिल्डिंग पर बैंक कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मौजूद कर्मचारियों ने एक स्वर में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू करने की मांग दोहराई। अलीगढ़ में राष्ट्रवादी छात्रों का प्रदर्शन, UGC का पुतला फूका, विरोध दर्ज। अलीगढ़ में कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के लिए लाए गए नए UGC कानूनों के खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ। राष्ट्रवादी छात्र संगठन ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और UGC का पुतला फूका। छात्र नेताओं ने UGC एक्ट वापस लो के नारे लगाए और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने भी विरोध जताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्कर शर्मा ने कहा कि हिंदू छात्रों में विभाजन करने वाले काले कानून को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रयागराज में भारी वाहनों की नो एंट्री, माघी पूर्णिमा स्नान के लिए यातायात डायवर्जन लागू। माघी पूर्णिमा स्नान को देखते हुए प्रयागराज में शहर की सीमाओं पर भारी वाहनों के लिए नो एंट्री लागू कर दी गई। ये नियम आज रात 12 बजे से सोमवार दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। मंदिर मोड़, थाना, पूरा मुफ्ती गेट, बमरौली पुलिस चौकी, सहसो और हबूसा मोड़ स्थित कई स्थानों पर डायवर्जन किया गया। केवल मेले से जुड़े वाहनों को ही शहर में प्रवेश मिलेगा, जबकि अन्य वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ दिया जाएगा। भारत में वोट का अधिकार, विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक अब भारत में मतदान के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रवासी भारतीय निर्वाचकों की सुविधा शुरू की। वर्ष 2011 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में नियम 20 का जोड़कर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके तहत जो भारतीय रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से विदेश में हैं और उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।
आशा व आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय समय पर मिलेगा। सीएम योगी ने परियोजना मंजूरी प्रक्रिया भी तेज करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को तेज, सरल, पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री स्तर से मिलने वाली मंजूरी की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए की जाए। 50 से 150 करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी वित्त मंत्री स्तर से और 150 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की मंजूरी मुख्यमंत्री स्तर से की जाएगी। साथ ही सीएम ने आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय हर माह तय तिथि पर समय से देने का भी निर्देश दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय करेगा हेरिटेज फूड फेस्टिवल, चुनेगा एक जिला एक व्यंजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय हेरिटेज फूड फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है, जिसमें विभिन्न जिलों के व्यंजनों का चयन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के द्वारा गठित निर्णायक मंडल सभी व्यंजनों का परीक्षण करेगा और सबसे उपयुक्त व्यंजन को संबंधित जिले का एक जिला एक व्यंजन बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। हर जिले के लिए 2 से 5 व्यंजन चिन्हित किए जा सकते हैं। गोरखपुर के छात्रों को समय पर पाठ्य पुस्तकें, कक्षा 4 में भी लागू एनसीईआरटी किताबें। गोरखपुर के परिषदीय विद्यालयों के 3.5 लाख छात्रों को नए सत्र में समय पर किताबें मिलेंगी। अब तक 70% किताबें स्कूल तक पहुंच चुकी हैं और वितरण 15 फरवरी से शुरू होगा। इस बार कक्षा 4 में भी एनसीईआरटी की किताबें लागू की गई हैं। विभाग ने पिछले सत्र की देरी से सीख लेकर स्कूल स्तर पर वितरण की निगरानी और ट्रैकिंग की व्यवस्था की है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लीक हो रही ऑक्सीजन, पैनल और टैप टूटे, मरीजों को खतरा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जीवन रक्षक ऑक्सीजन की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अस्पताल की ऑक्सीजन पाइपलाइन की देखरेख पिछले 1 दशक से चरमराई हुई है। कई वार्ड में ऑक्सीजन लीक हो रही है, पैनल और टैप टूटे पड़े हैं। मरम्मत न होने के कारण कीमती ऑक्सीजन बर्बाद हो रही है। मरीजों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में मेंटेनेंस कंपनी जिम्मेदार है। वाराणसी में गंगा पर नया रेल रोड ब्रिज कंपनी का चयन, काम जल्द शुरू। वाराणसी में गंगा नदी पर बनने वाले नए रेल रोड ब्रिज के लिए कंपनीज का चयन पूरा हो गया। आरबीएनएल, जीपीटी, जेवी की साझा बोलियों के साथ काम शुरू करने की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। नया ब्रिज पीडीडीयू जंक्शन से बनारस के बीच की दूरी तय करने में आसानी देगा और आउटर पर ट्रेन के रुकने या दूसरी ट्रेन पास होने की समस्या खत्म होगी। मई 2023 में काशी रेलवे स्टेशन और जुलाई 2023 में 6 लेन सड़क और 4 रेलवे ट्रैक के डिजाइन मंजूर होने के बाद अब परियोजना जल्द साकार होने जा रही है। हज यात्री अब अपनी उड़ान चुन सकेंगे, हज नियमों में बड़ा बदलाव। इस बार हज के चयनित यात्री अपनी सुविधा के अनुसार उड़ान की तारीख तय कर पाएंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों के 4 दिन का समय दिया है अपनी इच्छा अनुसार उड़ान बुक करने के लिए। बुकिंग के बाद उड़ान तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। ये सुविधा जोफा, बिना महरम श्रेणी की महिलाएं और रुबात श्रेणी के यात्रियों के लिए लागू नहीं होगी। प्रदेश से इस वर्ष 17,134 हज यात्री 22 अप्रैल से 2 मई के बीच सऊदी अरब रवाना होंगे। ये सुविधा पहली बार दी जा रही है। यूपी के परिषदीय स्कूल में सत्रीय परीक्षा, अभिलेख सुरक्षित रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल में सत्रीय परीक्षाएं चल रही हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिलों के बीएसए को निर्देश दिए कि परीक्षा से जुड़े सभी अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएं। मूल्यांकन कक्षा या विषय अध्यापक करेंगे। अभिलेख किसी भी परीक्षण के लिए देखे जा सकते हैं। परीक्षा पर होने वाला व्यय विद्यालय की कंपोजिट ग्रांट से वहन किया जाएगा। सत्रीय परीक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक, शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी पर होगा। ताजमहल तेजो महालय विवाद में मुस्लिम पक्ष ने मांगा समय, 23 फरवरी को सुनवाई। ताजमहल या तेजो महालय में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक से जुड़े मामले के लघुवाद न्यायालय में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्षकार बनने की अर्जी पर बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। वादी पक्ष ने इस अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने दाखिल आपत्ति की नकल उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी तय की है। यूपी को मिला मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का नेशनल अवार्ड, हवाई यात्री 2.6 गुना बढ़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने नागरिक उड्डयन में एक और उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत यूपी को मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये सम्मान नॉन प्रायोरिटी एरिया में सबसे तेज प्रगति और प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए दिया गया। योगी सरकार के कार्यकाल में राज्य में हवाई यात्री 2.6 गुना बढ़े हैं।
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का गैंगस्टर मुकदमा जारी, हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज की। कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन और पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में की गई थी, लेकिन 12 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत का भविष्य उज्जवल, गोरखपुर से बड़ा संदेश। गोरखपुर में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में विशेषज्ञों ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइनिंग के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करेगा। वैज्ञानिकों और उद्योग विशेषज्ञों ने बताया कि सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग का दुनिया का करीब 20% टैलेंट भारत में मौजूद है। सरकार की नीतियों और स्वदेशी तकनीक के चलते अब भारत में जटिल चिप का निर्माण भी संभव है। यूपी में विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान, बूथ्स पर दिखेगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। उत्तर प्रदेश में आज शनिवार को विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। सभी बूथों पर बीएलओ सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में काटे गए 2.89 करोड़ लोगों के नाम की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मतदाताओं को दिखाएंगे। मौके पर इच्छुक मतदाता फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। यह अभियान सभी नागरिकों को वोटर सूची में शामिल होने और अपने मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करेगा। यूपीपीएससी 2026-27 का डिटेल कैलेंडर जारी, 9 दिसंबर को पीसीएस प्री परीक्षा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2026-27 सत्र का डिटेल एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया। फरवरी से दिसंबर 2026 तक चलने वाली इस परीक्षा श्रृंखला में पीसीएस, आरओ, एआरओ, शिक्षक, मेडिकल, तकनीकी और प्रोफेशनल सेवाओं की प्रमुख भर्तियों की तिथियां शामिल हैं। इससे अभ्यर्थियों को अपनी रणनीति, टाइम टेबल और रिवीजन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। पीसीएस प्री परीक्षा 9 दिसंबर को आयोजित होगी। कानपुर में ग्रीन कॉरिडोर में अव्यवस्था, कार्डियोलॉजी गेट पर ऑटो का कब्जा। कानपुर में रावतपुर से कार्डियोलॉजी अस्पताल तक विकसित ग्रीन कॉरिडोर में अव्यवस्था देखने को मिली। कार्डियोलॉजी और जेके कैंसर अस्पताल के सामने ऑटो खड़ी करके सवारियां उतार रही हैं, जिससे एम्बुलेंस का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। पड़ताल में यह भी देखा गया कि सिपाही मोबाइल पर व्यस्त था और ट्रैफिक नियंत्रण में ध्यान नहीं दे रहा था। ग्रीन कॉरिडोर का मकसद जीवन रक्षक वाहन को प्राथमिकता देना है, लेकिन इस अव्यवस्था से मरीजों की समय पर सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सेना भर्ती रैली 2026। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। वाराणसी जिले के छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि अग्निवीर भर्ती रैली 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया केवल ऑनलाइन होगी और समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये युवाओं के लिए सेना में करियर बनाने का सुनहरा मौका है। निजी विवाद में रिट याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया 5,000 रुपए का जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी कंपनी के खिलाफ अनुचित रिट याचिका दायर करने पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 226 के तहत मिलने वाले असाधारण उपचार निजी बकाया वसूलने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। प्रयागराज के यूनियन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने प्रतिवादी से बकाया वसूलने के लिए याचिका दाखिल की, लेकिन सुनवाई में पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 का इस दावे से कोई संबंध नहीं था। महोबा में भाजपा विधायक ने मंत्री स्वतंत्र देव का काफिला रोका, झड़प की स्थिति। महोबा में 1 दिवसीय भ्रमण पर आए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत और उनके समर्थकों ने रोक लिया। विरोध के दौरान जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की बदहाली को लेकर कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों में तीखी झड़प हुई। मंत्री को रास्ता खोलने के लिए खुद गाड़ी से उतरना पड़ा। घटना पर सीओ सदर अरुण कुमार सिंह और एसडीएम शिवध्यान पांडे ने नियंत्रण पाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।